सबसे पहले डिस्क्लेमर ये दे दूं कि ये बहुत टॉपर बच्चों के लिए नहीं है। जो ज़्यादा जानकार बच्चे हैं वो इस वीडियो को ना देखें। भाई तुमने मुझसे बढ़िया ही पेपर बनाया होगा शॉर्ट नोट्स, मुझे पता है ये चीज़। और इस वीडियो को देख के तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम अपना तुम्हारे शॉर्ट नोट्स मुझसे कहीं ज़्यादा बेटर होंगे, ये मैं जानता हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो पहली बार बना रहे हैं। तो मैं ये अपने शॉर्ट नोट्स में तुम्हें दिखा रहा हूँ और कई सारे पन्नों को ऐड करके मैंने बनाया है। कॉपी थी लेकिन मुझे नहीं पसंद था, इसलिए मैंने ये ऐसा किया है। ठीक है, तो आपको कॉपी बनानी हो कॉपी बनाइए, या पन्नों को ऐसे ऐड करके फिर पन्नों को ऐसे स्टेपलर करके फिर आप बना लीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी की कोई भी लाइन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। इस पन्नों में मैंने एनसीईआरटी के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी सॉल्यूशन एग्जांपल जो भी होता है सारा कुछ लिखा है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन रिएक्शन की थ्योरी, मैंने सारा कुछ ये लिखा हुआ है। इसके अलावा एक कॉपी और बनाई थी, उसमें लगभग 400 के आसपास रिएक्शन लिखी हुई है, जिसमें जेईई मेंस के क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की रिएक्शन है। तो वो अलग कॉपी है, रिएक्शन कॉपी। ये बेसिकली एनसीईआरटी को मैंने कन्वर्ट किया है शॉर्ट फॉर्म में। ये सब इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देखेंगे तो ये दिया हुआ है बुक में। तो मैंने क्या किया, उसको सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिख लिया। अब मैं 20 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं सारी रिएक्शन मैंने लिखी है। क्वेश्चन को मैंने एक्सर्शन रीजन के फॉर्म में बना लिया कि ये एनसीईआरटी का है, मे बी ऐसा आ जाए क्वेश्चन। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने प्रॉपर लिखी है सारी थ्योरी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे ये चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा कैसा आयनिक है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में बना लिया, ऑल ऑफ दिस करेक्ट मार दिया। अब इसमें से कुछ हो सकता है थ्योरिकल पूछ ले। ये देख सकते हो स्टेटमेंट और असर्शन रीजन बना लिया। सारी एनसीईआरटी की रिएक्शन, और पीछे जो लोग इररिलेवेंट बोल के छोड़ देते हैं, डीडीटी वगैरह, सब मैंने सारा कुछ लिखा है। भाई इररिलेवेंट अब कुछ भी नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हेलो एल्केन हेलोरिंग का था। इसके बाद ये है अल्कोहल फिनॉल का, और ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। सारे इन टेक्स्ट, सारी लाइन थ्योरी की सब कुछ इंक्लूड करना है। बस आपको ये काम करना है कि ये 4 से 5 पन्नों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपको बोरियत होगी। पॉइंट्स को ऐसे लिखना है कि आप याद कर पाए। थ्योरी को आप समझिए एनसीईआरटी से, फिर उसका जो मेन जो आपको याद रखना होता है बस वो लिखिए इसमें। तो मैंने ये नोट्स बनाए थे, काफी बार मैं पढ़ चुका हूँ, इसलिए ये पन्ने थोड़े से अजीब से हो गए हैं अब। और ये पहले बेसिकली मैंने कॉपी ही बनाई थी, फिर कॉपी से मैंने इसको फाड़ फाड़ के पन्ने फिर अलग से स्टेपलर किए, इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी खराब है। आप अगर चाहेंगे तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम वगैरह, या जो भी आप बताइएगा। बाकी इसकी हेल्प से भी आप बना सकते हैं। इसको देखिए कि मैंने कैसे लिखा है, और फिर आप उस हिसाब से आप बना लीजिए, या तो आप खुद से एनसीईआरटी उठाइए और उसको बनाते चलिए। तो आप एक रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। मैं फिर कह दूं, ये अपने शॉर्ट नोट्स जो लिखे हुए होते हैं भाई, वो बेस्ट होते हैं। कोई दुनिया में ऐसा नोट्स नहीं है जो तुम्हें हेल्प करेगा, कोई पीडीएफ नहीं है जो तुम्हें हेल्प करेगी। तुम अपने पेन से आज जो जुलाई अगस्त सितंबर में सब में लिखोगे ना, वही मार्च अप्रैल में तुम्हारे काम आएगा। ये मैंने भी फील किया, और जिससे भी पूछोगे वो यही कहेगा कि अपने ही नोट्स अच्छे होते हैं। बस हेल्प ले लो कि भाई कैसे तुमने लिख दिया 5-6 पन्नों में पूरा चैप्टर, ये हेल्प ले सकते हो। जैसे ये थ्योरी थी, मैंने क्वेश्चन बना दिया हाउ मेनी आर करेक्ट। जैसे ये सब थ्योरी थी, मैंने असर्शन रीजन बना दिया कि ये आ सकता है क्वेश्चन, है ना। ये पूरा चैप्टर इसमें आ गया। एल्डिहाइड कीटोन्स की अब बात करें, एमाइन चैप्टर ये स्टार्ट हो गया। एमाइन के सारे आईपीएससी वगैरह जो इंपॉर्टेंट लगे। फिर मैंने रिएक्शन लिखी, इसमें टेस्ट बहुत सारे हैं तो मैंने सारा कुछ उसमें लिखा। आप ये देख सकते हैं बेसिसिटी वगैरह, रिएक्शन पोर्शन, सारा कुछ। बेसिकली एनसीईआरटी का यार कोई भी पॉइंट मिस ना हो। इससे हेल्प ये रहेगी कि मान लो तुम्हें आधे घंटे का टाइम है, तुमने एक पन्ना उठा लिया अपना एक चैप्टर का, और आधे घंटे में तुमने पूरा रिवाइज कर लिया। उसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हो गए, सारी थ्योरी भी हो गई। टीचर ने जो थ्योरी लिखाई है वो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेम एज इट इज उठ के वो स्टेटमेंट पूछेगा, असर्शन रीजन। ये देख सकते हैं बेंजीन का था, बेंजीन के बारे में जो भी था थ्योरी मैंने वो भी लिख ली। तो ये पूरी ऑर्गेनिक का था, हाइड्रोकार्बन से लेके अमाइन तक। और ये थे हमारे शॉर्ट नोट्स। 5-6 पन्नों का है यार, साल भर यही पढ़ना है।
और ढेर सारे जेई मेंस के नीट के क्वेश्चन लगाइए, और जो रिएक्शन कॉपी है उसमें आप लिखते जाइए। मान लीजिए कोई रिएक्शन जेई मेंस में आई तो लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन। आप मार्च अप्रैल में क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस हो नहीं पाती है। सो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। नेगेटिव कमेंट्स भी आती रहती हैं, इट्स ओके, मैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और कोई भी और टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। ऑर्गेनिक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से नोट्स बनाइए।